हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो होगा, आज का क्लास है औसत, एवरेज। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया हुआ है, आज का तीसरा वीडियो है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 वीडियो आगे जो अपलोड किया गया है उसमें पहला वीडियो में रूल बताया गया, कुछ क्वेश्चन चले। दूसरा नंबर वीडियो में क्वेश्चन चले जो 16 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया, इससे आज आगे चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज होगा 17 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज देखिए, आज का वीडियो जो रहेगा वो 17 नंबर पर हो, 17 नंबर से शुरू होगा। तो 17 नंबर में कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री की संख्या का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। यदि पुरुषों में 70% साक्षर तथा स्त्रियों में 40% साक्षर है, तो बताएं कि पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत क्या है। पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो जिसमें देखिए दिया है कुल जनसंख्या दिया है, कुल जनसंख्या दिया है, टोटल जनसंख्या दिया है इसमें 9600 दिया हुआ है, 9600 है। इसमें पुरुष और स्त्री का अनुपात दिया हुआ है, पुरुष स्त्री का अनुपात दिया हुआ है। ये पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। ये पुरुष और संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:5। ये टोटल जनसंख्या जो है ना, इसमें पुरुष और स्त्री का अनुपात ये है। अगर इससे निकालिएगा पुरुष की जनसंख्या और स्त्री की जनसंख्या अलग अलग कीजिएगा, तो उसके बाद पुरुष और जनसंख्या का टोटल जनसंख्या पुरुष का, टोटल जनसंख्या स्त्री का, इसको अलग अलग कीजिएगा ना, उसके बाद अनुपात निकालिएगा तो यही अनुपात आएगा। यानी कि प्रश्न में जब टोटल जनसंख्या दिया हुआ है और अनुपात भी उसका दिया, तो इससे मतलब हमको नहीं रखना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। इसी से निकाल कर पुरुष को और स्त्री की अनुपात निकाल के दिया है, इसी से निकाल के इसको दिया है। तो ये तो आपका हो गया संख्या, ऊपर में संख्या लिखाता है, ऊपर में संख्या, ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है और औसत का अनुपात दिया है, साक्षरता औसत, साक्षर जो है, पढ़ा लिखा जो औरत है, पढ़ा लिखा पुरुष जितना है, उसका औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। तो पुरुष का कितना औसत दिया हुआ है? पुरुष में 70% साक्षर है, 70% साक्षर है, और स्त्री में दिया हुआ 40% साक्षर है, 40% साक्षर है। इतना साक्षर है, ये स्त्री का है, ये पुरुष का है। निकालने क्या रहा है? पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत कितना है? पूरा कस्बा कहते कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? पुरुष और स्त्री मिला के टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 हो जाएगा, अनुपात में 12 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ हमको निकालने के लिए कह रहा है औसत, औसत पूरे जनसंख्या का औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो पूरे जनसंख्या का औसत निकालिए, निकालने के लिए बोल रहा है पूरे कस्बे का साक्षरता, पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत, पूरे कस्बे की साक्षरता प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसमें क्या कहे थे कि इसको भी लेके चलिएगा कि मान लीजिए इतना औसत है 70 हम मानते हैं, तो 70 हम मानते हैं, पुरुष की 70, तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा होता है। औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर हिस्सा होता है। तो मान लेते हैं 70 लेते हैं, तो 70 इतना तो लिखे, 70% हम माने कि नहीं, 70% टोटल जनसंख्या का है। तो लेकिन पुरुष 70 है तो स्त्री भी तो 70 होना चाहिए, तो इतना, तो लेकिन इससे कितना कम है, कितना कम है? इससे पुरुष से चाहे कि स्त्री कितना कम है? 30 कम है, तो यहाँ तो प्लस होगा, लेकिन 30 कम है, तो 30 कम है तो -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है? कितने संख्या के साथ कम है? 5 संख्या के साथ कम है,
5 से गुना हो जाएगा, और टोटल निकालने के लिए बोल रहा है तो 12 से भाग पड़ जाएगा। यही तो एवरेज में करना पड़ता है। अगर 40 लेके चलते हैं तो मानते हैं कि इन्हें 40 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बनाएंगे। तो क्या कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 70 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 70 प्लस, तो यहाँ तो प्लस होगा नहीं, अब यहाँ तो माइनस में है, माइनस आ गया है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह अब माइनस होगा। यहाँ तो चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इतना में जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 57.5 हो जाएगा इसका, 57.5 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 57.5 हो जाएगा। अब 40 लेके चलते हैं, 40 लेके चलते हैं तो 40% हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 40 से ये कितना ज्यादा है, 40 से ये कितना 70 कितना ज्यादा, 30 ज्यादा है, 30 लिख देंगे। ज्यादा रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, इसके आगे प्लस लिखिए अथवा ना लिखिए तो प्लस तो ही माना जाता है। तो 40 से 70 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। 30 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 7 संख्या के साथ ज्यादा है, 7 संख्या के साथ ज्यादा है, 7 संख्या के साथ ज्यादा है, भागा पड़ेगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 30 में कितना हो जाएगा 40 प्लस, 40 प्लस कितना हो जाएगा 7 पचे 35 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57.5 हो जाएगा, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। या तो इससे लेके चलिए 40 को लेके चलिए, या तो 70 को लेके चलिए। छोटा वाला इसलिए लेके चलते हैं कि प्लस का मान यहाँ प्लस चिन्ह हो जाता है, छोटा वाला लेके चलते हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, तो हमको घटाना नहीं जोड़ना पड़ता है। और बड़ा वाला लेके चलिएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। तो इस तरह से 17 नंबर का कर लीजिएगा। अब 18 नंबर देखते हैं। अठारह नंबर में, 18 नंबर में कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता जो वयस्क नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी वयस्क है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनका निकालने के लिए बोल रहा है, वयस्क नहीं है उसका निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर रहा है, छात्र और छात्रा है, छात्र है और छात्रा का अनुपात दिया हुआ है, छात्र और छात्रा का अनुपात दिया हुआ कितना 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है, 3:2 के अनुपात में दिया। तो ये तो ऊपर वाला संख्या हो जाता है, ये तो संख्या दिया हुआ है, नीचे औसत लिखाएगा, नीचे औसत लिखाएगा। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, टोटल संख्या तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3×2=5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि छात्रों के 20% छात्रों में, इसमें 20% छात्रों में 20% वयस्क है, 20% जब वयस्क है, 20% वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा, 20% वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा 80% होगा, 80%। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि अवयस्क की 20% वयस्क है, तो विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है तो अवयस्क का निकालने के लिए बोल रहा है, वयस्क नहीं है तो अवयस्क का निकालने के लिए बोल रहा है, तो अवयस्क कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, अवयस्क
अभ्यस्क जो है 80% हो जाएगा। और इसमें निकालने के लिए अभ्यस्क का, तो जिसका आपको निकालने के लिए बोलेगा उसी का यहाँ पर लिखना है। औसत में जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसी का, अगर अभ्यस्क का कह रहा है, अभ्यस्क का कह रहा है, तो उसी का हम यहाँ परसेंट लिखेंगे, उसी का औसत लिखेंगे। तो कितना अभ्यस्क हो जाएगा, 20% अभ्यस्क है छात्र में, तो 80% हो जाएगा अभ्यस्क, तो यहाँ 80% देंगे, ना कि यहाँ 20% देंगे, 80% देंगे। अभ्यस्क का निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ परसेंट अभ्यस्क का देंगे। और उसके बाद कह रहा है क्या, छात्राओं में 25% है, तो छात्रा में 25% जब वयस्क है, 25% है, तो अभ्यस्क कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, तो यहाँ 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है, तो छोटा वाला लेके चलिए, कितना हो जाएगा, 75% प्लस 75 से 80 कितना ज्यादा है, 75 से 80 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 लिखेंगे, गुना में कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या के साथ ज्यादा है, 3 से गुना कर देंगे। टोटल निकालने के लिए बोल रहा है, तो टोटल 5 से भाग पड़ जाएगा, टोटल निकालने के लिए बोल रहा है 5 से भाग पड़ जाएगा। तो ये 5 से 5 कटा तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस 5, 75 प्लस 3, 75 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा इसका आंसर, 78% इसका आंसर हो जाएगा। अभ्यस्क करने की कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करें जो वयस्क नहीं है। तो टोटल विद्यार्थी का निकालने के लिए कह रहा है, छात्र छात्रा मिला टोटल विद्यार्थी हो गया, तो जो वयस्क नहीं है वो 78% है, टोटल 78% वयस्क है छात्र छात्रा। तो ये 18 नंबर का हो गया। अब 19 नंबर देखते हैं। उन्नीस नंबर में कह रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, स्टाफ का यानी कि किसी कार्यालय में स्टाफ 40% महिला है, महिलाएं 40% महिलाएं, तो 70% तो हो जाएगा पुरुष, 60% पुरुष हो जाएगा। कार्यालय में 40% महिला है तो 60% पुरुष हो जाएगा। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो अविवाहित का निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या दिया, महिला का दिया, पहले महिला और पुरुष दिया हुआ है, महिला और पुरुष दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है, तो महिला 40% है, तो 60 पुरुष हो जाएगा, 60 पुरुष हो जाएगा। तो टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, टोटल कर्मचारी 100 हो जाएगा। तो ऊपर में संख्या रहता है और नीचे में औसत रहता है, औसत रहता है। इसका निकालने के लिए बोल रहा है। अब कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, विवाहित है, तो 70% महिला विवाहित है, तो अविवाहित कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अविवाहित जो जिसका शादी नहीं होने वो कितना रह जाएगा, 30% हो जाएगा। 70% जब शादीशुदा महिला है तो 30% को अविवाहित महिला होगा। उसके बाद कह रहा है 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, 50% पुरुष है, तो 50% तो अविवाहित हो जाएगा, तो यहाँ 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जिसको हमको निकालने के लिए बोलेगा उसी का यहाँ औसत लिखना है। अगर यहाँ कहता विवाहित का तो 70% यहाँ 70 होता, यहाँ 50% 50 होता, लेकिन ये 50% अविवाहित है और 50% विवाहित है, तो वही 50 ने लिखाएगा। 50 100 में 50 घटेगा तो 50 हो जाएगा, तो 50% हो गया। इसका निकालने के लिए बोल रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। अविवाहित स्टाफ, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत
प्रतिशत निकालना है, अविभाजित स्टाफ का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ औसत में अविभाजित कर लिखे, संख्या तो वही रह गया, ये अविभाजित कर लिखे हैं औसत, इसका निकालने के लिए बोलता विवाहित का, तो विवाहित का लिखते हैं, अविवाहित का बोला है तो अविवाहित का प्रतिशत लिखे। अगर संख्या कटता है तो काट दीजिए, 20 तिया 60, 20 दूना 40, 20 पचे 100। संख्या को काट सकते हैं, औसत को नहीं काट सकते। संख्या अगर कट रहा है तो काट दीजिए, काटना इसलिए काटे इसलिए कि कैलकुलेशन मेरा छोटा हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देखते हैं कितना से 30 लेके चलते हैं, छोटा वाला लेके चलते हैं, 30% प्लस 30 से 50 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या के साथ ज्यादा है, बट्टा में टोटल निकालने के लिए बोल रहा है, 5 से गुना का भाग दे देंगे 5 से, टोटल संख्या कितना हो गया 5 हो गया, तब 5 से काटिए कितना होता है 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 30% प्लस कितना हो जाएगा 4 तिया 12%, कितना हो जाएगा 42% हो जाएगा, टोटल 42% हो जाएगा, 42% हो गया, तो इसका आंसर 42% हो जाएगा। 50 के भी लेकर चल सकते हैं, 50 से भी, तो 50 वाला क्या हो जाएगा मेथड 2 में देख लीजिए, 50 लेके चलते हैं, 50% प्लस 50 से 30 कितना कम है, 50 से 30 कितना कम है 20 कम है, तो माइनस 20 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है, टोटल भाग दीजिए 5 से, तो ये कटेगा 5 चौक 20, तो 50% प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो प्लस और माइनस गुना होगा तो कितना, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ेगा, और 4 दूनी 8% कितना हो जाएगा 50 में हट जाएगा, कितना होगा 42% हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये 19 नंबर का हो गया। अब 20 नंबर देखते हैं। बीस नंबर में कह रहा है बीस नंबर में कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 12,500 है, एक कस्बे की जनसंख्या 12,500 है, जिसमें 75% महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। तो 75% महिला है तो 25% पुरुष होगा। यदि महिलाओं में 80% साक्षरता तथा पुरुषों में 60% साक्षरता हो तो बताएं कि पूरे कस्बे में निरक्षरता लगभग कितना प्रतिशत है। इसमें बिना साक्षरता नहीं, निरक्षरता बोल रहा है, तो साक्षरता का दिया प्रतिशत, हम औसत में निरक्षरता निकाल लेंगे। तो महिला और पुरुष दिया हुआ है, महिला और पुरुष दिया हुआ है। टोटल जनसंख्या जो दिया हुआ है उसी का अनुपात ही निकाल के दिया है 75%। तो कितना हो गया 75% महिला है, 75% महिला है, 100 में 75% महिला है तो 25% पुरुष हो जाएगा। ऊपर में संख्या रहता है तो टोटल कितना हो जाएगा 100%, 100% हो गया, टोटल जनसंख्या 100% हो गया। अब कह रहा नीचे में क्या रहता है औसत, नीचे में औसत रहता है। तो कह रहा है इसमें कि महिलाओं में 80% साक्षर है, तो 80% साक्षर है तो निरक्षर कितना रहेगा 20% रहेगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा 20%। उसके बाद कह रहा है पुरुष में 60% साक्षर है, पुरुष में जब 60% साक्षर है तो निरक्षर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि कस्बे में निरक्षरता का प्रतिशत निकालिए। कस्बे में निरक्षर का प्रतिशत, कस्बे में निरक्षर का प्रतिशत निकालिए। तो छोटा वाला लेके चलिए कितना हो जाएगा 20% प्लस हो जाएगा
20 से 40 कितना ज्यादा है? 20 से 40 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है कितने संख्या के साथ? अगर संख्या कटता है तो काटिए। 5 एकम 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100। कितना? एक संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल निकालना है, 4 से भाग दे देंगे। टोटल का निकालना है, 4 से भाग दे देंगे। इसको काटिए, 4 पचे 20, टोटल कितना हो जाएगा? 20% प्लस 5 बराबर 25% हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब 40% पर भी निकाल सकते हैं, 40% पर भी निकाल सकते हैं। मेथड 2 में देखिए, 40% हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो रहेगा ही। अब देखना है 40 से 20 कितना कम है, 40 से 20 कितना कम है? तो 20 कम है तो -20 हो जाएगा, गुना कितने संख्या के साथ कम है? 3 संख्या के साथ कम है, 3 संख्या के साथ कम है। टोटल के निकालना है, 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 5 दिया 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 में 15 जाएगा, 25% हो जाएगा। अनिकस्म में निरक्षर जो है जनसंख्या वो 25% है। तो इस तरह से कर लीजिएगा 20 नंबर का। अब देखते हैं 21 नंबर का। इक्कीस नंबर का देखते हैं। 21 नंबर का, 21 नंबर में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 भाग स्त्री है और शेष पुरुष है। तो उनमें 5% पुरुष तथा 40% और स्त्रियां अशिक्षित है। तो तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है। तो 1/5 भाग, 1/5 भाग है। तो ये नीचे वाला जो होता है टोटल जनसंख्या होता है, ये टोटल होता है, इसका भाग होता है। तो 5 का 1/5 भाग कितना होगा? 5 का 1/5 भाग 1 होगा। तो एक स्त्री है, तो स्त्री और पुरुष का दिया हुआ है। स्त्री हो गया और ये पुरुष हो गया, पुरुष हो गया। तो एक स्त्री है तो पुरुष कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल 5 जनसंख्या हो जाएगा, टोटल 5 है तो टोटल 5 हो जाएगा। तो ऊपर में संख्या रहता है, नीचे में औसत रहता है। तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये निकालने के लिए हमको बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5% पुरुष और 40% स्त्री अशिक्षित है, अशिक्षित है। लेकिन हमको प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो हम शिक्षित का औसत लिखेंगे। इसमें प्रश्न में दिया है शिक्षित का परसेंट, लेकिन हमको निकालना है शिक्षित का, तो शिक्षित का लिखेंगे औसत में। तो 5% पुरुष अशिक्षित है तो 95% पुरुष तो शिक्षित हो जाएगा, 95% पुरुष शिक्षित हो जाएगा। और स्त्री में कह रहा है कि 40% है तो 60% हो जाएगा शिक्षित, 60% शिक्षित हो जाएगा। जिसको हमको निकालने के लिए प्रश्न में बोलेगा उसी का परसेंटेज यहाँ औसत में लिखेंगे, औसत में लिखेंगे। तो क्या कर रहा है? कुल शिक्षित लोग, कुल शिक्षित का प्रतिशत है। तब कितना? छोटा वाला लेके चलिए पहले, 60% प्लस प्लस, हम तो माने 60 है, लेकिन देख रहे हैं कि पुरुष में 60 नहीं 95 है। तो 60 से कितना ज्यादा है? 60 से कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। तो 35 लिखेंगे, यहाँ प्लस में हो जाएगा, ज्यादा है तो प्लस में होगा। 35 कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 4 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल का मान निकालना है, 5 से भाग पड़ जाएगा, ये कटेगा 5 सते 35, तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 88%। अनिशिक्षित लोग की 88% है, कुल शिक्षित 88% है। बड़ा वाला भी लेके बना सकते हैं। मेथड 2 में देखिए,
कितना है? 95% है, 95% है। यहां तो प्लस होगा ही। 95 से 60 कितना कम है? 95 से 60 कितना कम है? 30 35 कम है, 35 लिखेंगे, माइनस में हो जाएगा 35। ये 35 जो होगा ये माइनस में होगा क्योंकि कम है। 95 से 60 कितना कम है? 35 कम है तो माइनस में हो जाएगा, 35 हो जाएगा। गुना कितने संख्या के साथ कम है? एक संख्या के साथ कम है। टोटल से भाग देना पड़ेगा 5 से, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको निकालिए, 95% प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 में 7 जाएगा, 88 7 95, 88%, 88% हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 21 नंबर का। अब चलिए 22 नंबर देखते हैं। बाईस नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो स्कूल में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति ना मिलती हो। जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है प्रश्न में छात्रवृत्ति मिलने का, और निकालना हमको जिसको नहीं मिलना है। तो औसत में तो हम उसी को लिखेंगे जिसका नहीं मिल रहा है। तो जिसका मान निकालने के लिए बोलेगा उसी को औसत में लिखना है। तो लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है। लड़का लड़की का अनुपात दिया हुआ कितने? 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है। कह रहा है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन निकालना हमको बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो। तो टोटल ऊपर में तो संख्या हो जाता है और नीचे में औसत। 3 2 5, 3 2 5। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रहा है तो नहीं मिलता है कितने का? 80% को। लड़कियों को 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है तो नहीं मिलता कितना को? तो 75% को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो निकालना क्या है? निकालने के लिए बोल रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता हो। नहीं मिलती, छोटा वाला लेके चलिए। 75 प्लस 75 से 80 कितना ज्यादा है? 75 से 80 5 ज्यादा है। 5 कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल 5, टोटल के लिए 5 से भाग देंगे, टोटल के लिए 5 से भाग देंगे। 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो कितना हो जाएगा? 75 प्लस 3% बराबर कितना हो जाएगा? 78% हो जाएगा। इसका आंसर 78% हो जाएगा। बड़ा वाला भी लेके चल सकते हैं। मेथड टू में कितना हो जाएगा? 80%, 80% हो जाएगा। यहाँ तो प्लस होगा ही। 80 से 75 कितना कम है? 80 से 75 कितना कम है? 5 कम है, तो -5 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है, 2 से भाग पड़ेगा, गुना होगा, टोटल 5 से भाग पड़ेगा। टोटल के लिए 5 से भाग पड़ना है क्योंकि टोटल का मान निकालना है, तो 5 से भाग पड़ेगा। ये 5 से 5 कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 80% तो होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा? 78%। इस तरह से 22 नंबर का कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में कर रहा है 23 नंबर में कह रहा है एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे,
जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई तो फेल हुए परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या होगा? फेल हुए परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या होगा? तो लड़का और लड़की का संख्या दिया हुआ है, लड़का और लड़की दिया हुआ है। तो टोटल 2000 परीक्षार्थी है, टोटल 2000 परीक्षार्थी है, जिनमें से 900 लड़के हैं, 900 लड़के हैं, 900 लड़के हैं, तो 1100 लड़की हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। टोटल 2000 स्टूडेंट हो गया, टोटल 2000। तो ऊपर में संख्या है, औसत, औसत जो निकालने के लिए बोल रहा है, फेल का निकालने के लिए बोल रहा है, फेल विद्यार्थियों का औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो और प्रश्न में दिया हुआ पास विद्यार्थियों का, तो 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए, तो लड़के 32% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है? 68% हुआ है फेल, 68% फेल हुआ है, 68% फेल हुआ है। और लड़की में कितना? 38%, 38% पास हुआ है, लड़की में 38% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ? 62% पास फेल हुआ है, 62% फेल हुआ है। निकालने के लिए अब वो पूछ रहा है टोटल कुल फेल हुए परीक्षार्थियों की संख्या, तो फेल का निकालने के लिए बोल रहा है। फेल परीक्षार्थी का प्रतिशत बोल रहा है, तो कितना होगा? छोटा वाला पहले लेके चलिए, 62%, 62% हो जाएगा। यहाँ तो प्लस होगा, संख्या कटता है तो काट दिए, डबल जीरो देखिए कटेगा, डबल जीरो कट गया, तो 62% हो गया, प्लस हो जाएगा। 62 से 68 कितना ज्यादा है? 62% से 68% कितना ज्यादा है? 6%। 6 गुना कितने संख्या के साथ ज्यादा है? तो 9 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल 20 से भाग पड़ेगा, 20 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 62% प्लस 6 नमा 54, 20 से भाग पड़ेगा, 20 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? कितना बार में लगेगा? तो 62%, ऐसे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार में ऊपर नीचे काट दीजिए, 10 से 27, तो 27 में 10 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 64.7%, 64.7% हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, फेल परीक्षार्थी टोटल इतना है, टोटल इतना। अब बड़ा वाला भी लेके चल सकते हैं। मेथड 2, 68%, यहाँ तो प्लस होगा ही, 68 से 62 कितना कम है? 68 से 62 कितना कम है? 6 कम है, माइनस हो जाएगा, 6 कम है, कितने संख्या के साथ कम है? 11 संख्या के साथ कम है, 11 संख्या के साथ कम है। अब इसमें भाग पड़ेगा कितना? 20 से भाग पड़ेगा, टोटल में निकालना है, 20 से भाग पड़ेगा। अब इसको निकालिए, कितना हो जाएगा? 68 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 छक 66, 66 में 20 से भाग पड़ेगा, कितना हो जाएगा? इसको 33 दूना 66, 10, इसमें 10 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना होगा? 68 में 3.3 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 64.7% हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर। या तो इसको लेके चलिए, चाहे इसको लेके चलिए, 62% को लेके चलिए या तो 68% को, दोनों का मान आएगा। अगर बड़ा वाला लेके चलते हैं तो छोटा रहेगा, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। छोटा वाला लेके चलते हैं तो यहाँ प्लस, बड़ा रहेगा तो प्लस देना पड़ेगा, प्लस रहेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 23 नंबर का। अब 24 नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर में कह रहा है, 24 नंबर में कह रहा है
एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत 40 लड़कों का औसत वजन है जो कि 65 किलोग्राम है, एवं 50 लड़कियों का औसत वजन है जो 60 किलोग्राम है। यह कुछ दिनों के बाद क्या कर रहा है, कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां एवं 50% लड़के क्लास छोड़ देते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं, तो कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा। मान लीजिए कि लड़कों एवं लड़कियों का औसत वजन सदा समान रहे, यानी कि कह रहे छोड़ने के बाद जो औसत वजन है उसका समान रहेगा, औसत वजन समान ही रहेगा। तो क्या लड़कों और लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ है, तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा होता है, वही औसत कहलाता है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, वही औसत कहलाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लड़का और लड़की का दिया हुआ है, लड़का और लड़की का औसत वजन दिया हुआ है, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की का कह रहा है कि 40 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो 40 लड़का है, इसका औसत वजन कितना है 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम है। अब कह रहा है 50 लड़कियों का औसत वजन 60 है, 50 टोटल 50 लड़की है, इसमें कह रहा है कि औसत वजन 60 किलोग्राम है, इसका 60 किलोग्राम है, केजी में है। तो ऊपर में क्या हो जाता है संख्या और नीचे औसत रहता है, नीचे औसत रहता है। अब कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 40% लड़कियां और 50% लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद। तो टोटल कितना हो गया 90 हो गया, ये तो 90 हो गया, टोटल तो 90 हो गया, 90 है टोटल। लेकिन कक्षा छोड़ रहा है, कुछ दिन के बाद कक्षा छोड़ रहा है, जो स्टूडेंट कक्षा छोड़ रहा है तो कितना छोड़ रहा है 50% लड़के कक्षा छोड़ रहे हैं। तो कक्षा जब 50% लड़का कक्षा छोड़ रहा है तो प्रेजेंट उसमें कितना रहेगा, 50% कक्षा में नहीं है, उस स्कूल में नहीं है, तो कितना लड़का बचा 50% ही बचा, 50% बचा। अब लड़की का कह रहा है कि लड़की जो है 40% लड़कियां, तो लड़की में 40% जब लड़की कक्षा छोड़ देगा, 40% छोड़ देगा तो कितना उसमें बचेगा, 40% जब कक्षा छोड़ देगा 60% बचेगा, तो यहाँ 60% हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट है उसी का निकालना संख्या, प्रेजेंट जो उसी का निकालेंगे औसत। लेकिन कह रहा है कि प्रश्न में भी औसत कह रहा है प्रश्न में कि मान लिया जाए कि लड़कों एवं लड़कियों का औसत वजन सदा समान रहेगा, यानी कि औसत कक्षा छोड़ने के बाद भी उसका वजन जो है औसत का यही रह जाएगा, यही इसमें वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तो जब कक्षा छोड़ दिया 50% लड़का कक्षा छोड़ दिया और 40% लड़की जब कक्षा छोड़ दिया तो संख्या ये रहेगा, ये 90 जो टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या है, तो ये संख्या 90 रहेगा, ये तो संख्या नहीं रहेगा, तो संख्या का मान घट जाएगा। जब लड़का का संख्या घटेगा लड़की का संख्या घटेगा तो ये संख्या भी तो घट जाएगा, ये तो संख्या रहेगा नहीं, तो संख्या से हमको कोई मतलब है नहीं। तब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो परसेंट से 00 हटेगा, ये परसेंट से 00 और ये परसेंट से 00 तो कितना बचा इसमें कितना बचा, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, ये 5 20 हो गया, तो 30 20 कितना हो गया, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये तो 90 का हमको मतलब है ही नहीं, ये जो 90 आया इसका तो मतलब रखना नहीं। अब टोटल 50 हो गया, तो 50 को काटिए, ये 5 से कटेगा, यहाँ अनुपात होगा तो ये 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब तो संख्या ये हो गया 2:3 हो गया, ये यहाँ भी 0 कटेगा, तो 2:3 ये 5 हो गया, 5 हो गया यहाँ।
तो अब तो संख्या ये रहा, पहले वाला ये 90 वाला संख्या तो रहा नहीं, कक्षा छोड़ने के बाद निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए इसको निकालिए, वही नियम से निकलेगा। तो चलिए, कक्षा छोड़ने पर कुल औसत वजन क्या हो जाएगा? छोड़ने पर कुल औसत वजन, कुल औसत वजन, तो छोटा वाला लेके चलिए। 60 प्लस 60 से कितना ज्यादा है? 60 से ये 65 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 2 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल का मान निकालना है, टोटल का मान निकालना है। 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा? 60 है 2 62% हो जाएगा, 62 केजी हो जाएगा। केजी में इसका औसत है, तो ये केजी में हो जाएगा। इसका ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब निकालना है मेथड 2 में। देखिए मेथड 2 में तो 65 केजी से लेके चलिए, 65 केजी प्लस हो जाएगा 65 से 60 कितना कम है? 5 कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है? 3 संख्या के साथ कम है। टोटल में 5 से भाग पड़ेगा, ये 5 से 5 कट गया, तो 65 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 65 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 62 केजी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में पहले दिया हुआ है, प्रश्न में पहले दिया 40 लड़का है और 50 लड़कियां हैं। 40 लड़का है 50 लड़कियां हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो 40 लड़का 50 लड़कियां, तो टोटल छात्र कितना हो गया? 90 हो गया। टोटल छात्र तो 90 हो गया, लेकिन इसी में कह रहा है प्रश्न में, फिर प्रश्न में कह रहा है कि कुछ दिन के बाद 40% लड़कियां कक्षा छोड़ रहा है। 40% लड़कियां कक्षा छोड़ रहा है, तो कक्षा में कितना लड़कियां बचेगा? 40% छोड़ रहा है तो 60% लड़कियां बचा। अब उसमें फिर कह रहा है लड़कों में कि 50% लड़का भी कक्षा छोड़ देते हैं, 50% कक्षा भी छोड़ देते हैं, 50% तो रहेगा उसमें, 50% छोड़ा। तो अब जो भी स्टूडेंट कक्षा में प्रेजेंट है, जो भी, उसी का मान निकालना है। तो संख्या में कितना बचा? तो परसेंट से डबल दोनों जीरो कटा, ई परसेंट से दोनों डबल जीरो कटा। अब टोटल कितना बचा? यहाँ 30 बचा, 6 5 30 हो गया, यहाँ 5 20 हो गया, तो 20 भी कटेगा। अब यहाँ अनुपात लेके 20 इसको काट सकते हैं दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा? 20 है तो 10 दूना 20 और 10 तिया 30 कटा, तो टोटल संख्या 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया। लेकिन यहाँ जब कटा तो 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 दूना 20 और 10 पचे 50 ये कटा, 10 पचे 50, 5 से कटा ये। अब वो कह रहा है औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, औसत समान ही रह जाएगा। औसत प्रश्न में कह रहा है कि औसत में परिवर्तन नहीं होगा, तो औसत को वैसे ही रहने दिया। अब जो पहले नियम हल करते थे उसी तरह से हल कर लिए इसको, तो इस तरह से 24 नंबर का कर लीजिएगा। अब 25 नंबर देखते हैं। अब 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में कह रहा है एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाए तो कितने परसेंट धन थैले से हटाए गए? हटाने वाला निकालना है इसमें। इसमें कह रहा है कि एक थैला में 25 पैसा के 600 सिक्का है और 50 पैसा के 1200 सिक्का है। 25 पैसा है और 50 पैसा है, 25 पैसा है और 50 पैसा का सिक्का है। इसमें इसका संख्या दिया हुआ है 600 सिक्का 25 पैसा का, 600 सिक्का दिया हुआ है और इसका 1200 सिक्का है, तो ये संख्या हो गया, ये तो संख्या हो गया, टोटल संख्या हो गया। तब 25 पैसा का 600 सिक्का जब रहेगा, 25 पैसा का 600 सिक्का रहेगा, 25 पैसा का 600 सिक्का जब रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा? ये धन कितना होगा? ये धन कितना होगा? तो 1 रुपया में 4 सिक्का, 1 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का रहेगा? तो 4 सिक्का रहेगा तो 100 पैसा होगा,
तो 25 पे 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 600 में कितना, 4 से भाग इसको देंगे तो कितना आएगा, ये 150 रुपया होगा, ये 150 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपया में 2 सिक्का 50 पैसा का, 1 रुपया में 2 सिक्का 50 पैसा का, तो 1200 में कितना हो जाएगा, ये 600 रुपया हो जाएगा, ये 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया। अब प्रश्न में, अब इसका मूल्य तो ये हो गया, मूल्य तो ये हो गया, मूल्य हो गया। अब इसमें कह रहा है प्रश्न में कि 12% 25 पैसे के सिक्के और 24% 50 पैसे के सिक्के को हटा दिया गया, तब इसका निकालिए इस तरह, तो ये हो जाएगा मूल्य कितने, 25 पैसा का है और ये 50 पैसा का है, इसका मूल्य कितना है, 150 रुपया है और ये 600 रुपया है, 600 रुपया। लेकिन इसमें कह रहा है कि हटाया गया मूल्य भी है, अब इसमें हटा रहा है मूल्य को हटा रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि कितने % धन थैले से हटाया गया, तो हटाया गया मूल्य, हटाया गया मूल्य, तो 25 पैसा का कितना सिक्का हटा रहा है, 25 पैसा का 12% हटा रहा है, 25 पैसा का 12% हटा रहा है, 25 पैसा का 12% हटा रहा है, और 50 पैसा का 24% हटा रहा है, 24% हटा रहा है, 24% हटा रहा है। तो इसमें एक नियम होता है कि अगर कोई थैले से रखे कोई भी धन, अगर इसमें कहता है कि अगर कोई थैले में रखे, इसमें कह रहा है कि अगर कोई थैले में रखे कोई भी मूल्य का सिक्का के संख्या में जितना % कमी या वृद्धि करेंगे उतना ही % मूल्य में कमी वृद्धि होगा। इसका नियम है कि अगर जितना % अगर संख्या में कमी या वृद्धि करेंगे ना, उतना ही मूल्य में कमी वृद्धि होगा। जितना संख्या में अगर वृद्धि कमी करेंगे उतना ही मूल्य में भी कमी और वृद्धि होगा। तो वो निकालने के लिए बोल रहा है हमको। अब निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि हटाया गया कितने % धन थैले से हटाया गया, कितने % हटाया गया धन, हटाया गया धन। तो अब इसको इस नियम से चलिए, जो पहले करते थे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमको निकालना है कितना % टोटल धन हटाया गया, टोटल कितना % हटाया गया, तो कितना हो गया, 6 और 15 कितना हो जाएगा, 150, 600 रुपया, 150 रुपये कितना हो जाएगा, यहाँ 750 रुपया हो जाएगा। और ये निकालना है, तो अगर कटता है संख्या, अगर ये कटता है तो काटिए, तो कितना हो जाएगा, 15 से 150 से कटेगा, ये 150 से एक बार में, 150 से 4 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा। ये हो गया। अब 12% लीजिए, छोटा वाला लेते हैं। 12% से 24% कितना है, ज्यादा है, 12 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 4 संख्या के साथ ज्यादा है। टोटल मान निकालना है, 5 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12% प्लस 12 चौक 48 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 में, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, 96 में 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा, 9.6% हो जाएगा, इतना % हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 9 21.6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 6%, इतना आंसर इसका हो जाएगा, 21.6%। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, 25 पैसा के 600 सिक्का दिया हुआ है, 25 पैसा का 600 सिक्का दिया हुआ है, और 50 पैसा का 1200 सिक्का दिया हुआ है। 25 पैसा का 600 सिक्का दिया हुआ है और 50 पैसा का 1200 सिक्का दिया हुआ है। तो 1 रुपये में 4 25 पैसा का सिक्का होता है, 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है। तो 600 रुपया में, 600 सिक्का में कितना रुपया होगा, 600 सिक्का में 150 रुपया होगा, और यहाँ 50 पैसा का 1 रुपये में 2 सिक्का होता है। तो 1200 सिक्का जब है, ये सिक्का दिया हुआ है, ये जो सिक्का दिया हुआ है, ये सिक्का की संख्या है।
ये सिक्का की संख्या दिया हुआ, तो 1200 रुपये में 600 रुपया होगा, 1200 सिक्का में 600 रुपया होगा, तो 25 पैसा का 150 रुपया है और 50 पैसा का 600 रुपया है। इसमें कह रहा है कि 25 पैसा से 12% हटा देंगे, जितना सिक्का है 25 पैसा का उसमें 12% हटा देंगे और 600 रुपया में 24% सिक्का हटा देंगे, तो हटाया गया धन का प्रतिशत निकालना। तो जितना परसेंट अगर धन में सिक्का में हम हटाएंगे जितना परसेंट, उतना ही परसेंट धन में कमी भी होगा। अगर जितना परसेंट सिक्का में परिवर्तन करेंगे, सिक्का में वृद्धि करेंगे, उतना ही परसेंट धन में भी वृद्धि होगा। जितना परसेंट सिक्का में कमी करेंगे उतना ही परसेंट धन में भी कमी होगा। तो वही चीज यहाँ कर रहा है निकालने के लिए। तो इसका आंसर आ गया 21.6। अब इससे भी कर सकते हैं, 24 लेंगे, 24 से 12 कितना कम है, तो 12 कम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और उसके बाद 5 से भाग पड़ जाएगा, जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 25 नंबर का कर लीजिएगा। अब 26 नंबर देखते हैं। छब्बीस नंबर 26 नंबर में कह रहा है 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताएं कि सम्मिलित प्रतिशत कितना है। सम्मिलित प्रतिशत कितना है, तो एक विषय 900 का है, ए और बी दो सब्जेक्ट है, ए और बी दो सब्जेक्ट है। इसमें कह रहा है कि ए ने एक विषय में 900 में 72% अंक प्राप्त किया। तो दो स्टूडेंट है, ए और बी दो स्टूडेंट है, तो 900 में 72% अंक प्राप्त किया है, 72% अंक प्राप्त किया है। और दूसरा विषय जो है, दूसरा विषय में 700 में 80% अंक प्राप्त किया है, तो 700 हो जाएगा, इसमें 80% अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 9-7 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 9-7 1600 हो जाएगा। अब निकालने के लिए हमको कह रहा है, इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताएं कि सम्मिलित प्रतिशत क्या है। तो दोनों विषयों का निकालना है, दोनों विषय सम्मिलित है, इसका निकालना है मान, इसका मान हमको निकालना है। तो इसमें छोटा वाला को लेकर चलिए, कितना हो जाएगा 72% प्लस 72 से 80 कितना ज्यादा है, 72 से 80 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, तो संख्या अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, तो कितने संख्या के साथ है, 7 संख्या से ज्यादा है, भागा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कटेगा 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 72% प्लस कितना हो जाएगा, इसमें कितना कटे 3.5 होगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो 7 में अगर 2 से भाग देंगे 3.5 होगा, 3.5 कितना हो जाएगा 75.5% हो जाएगा, इसका 75.5% हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 75 पॉइंट हो गया। अब 80 लेके चलिए, मेथड 2 में 80% प्लस 80 से 72 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 कम है तो -8 होगा, कितने संख्या के साथ कम है, 9 संख्या के साथ, 9 से टोटल में 16 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 80% प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8 नंबर 72, 30 से कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा घटाओ 4.5, 4.5, तो इसमें कटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 में इतना घटेगा तो 75.5 आएगा इसका आंसर, 75.5 पे इसका आंसर आ जाएगा। तो 900 वाला में 72% अंक प्राप्त किया, 700 वाला में 80% है, जो जिस तरह से पहले सोल्व करते थे उसी तरह से सोल्व कर लिया। निकालने के लिए इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था सम्मिलित प्रतिशत क्या है,
सम्मिलित प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। इतना हो गया 75.5% हो गया, तो ये 26 नंबर का हो गया। अब 27 नंबर देखते हैं। सत्ताईस नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा 3 अनिवार्य विषयों में 60% अंक प्राप्त किया, यानी एक परीक्षार्थी 3 अनिवार्य विषयों में 60% अंक प्राप्त किया तथा 2 वैकल्पिक विषयों में उन्होंने 80% अंक प्राप्त किया, तो बताएं कि उसने पूरे विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किया। तो फर्स्ट में दे रहा है कि 3 अनिवार्य विषय है, 3 अनिवार्य विषय में 60% अंक प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया 3 अनिवार्य विषय में। उसके बाद कह रहा है कि 2 वैकल्पिक विषय में उसने 80% अंक प्राप्त किया, तो टोटल कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हो गया। इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो पूरे का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है, तो कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किया, पूरे का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना, छोटा वाला लेके चलते हैं, 60% प्लस 60 से भी 80 कितना ज्यादा है, 60 से 80 कितना ज्यादा है, तो 60 से 80 20 ज्यादा है, तो 20 कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल 5 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 60 और 8 कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा, 68% हो जाएगा। लेकिन ये जो 68% आया ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, तो ये जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट का दिया हुआ है, सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ये 3 सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ये जो 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट दिया है इसका मार्क कितने का, इसका पूर्णांक कितने का ये तो हमें पता ही नहीं। इस प्रश्न में, इस प्रश्न में पूर्णांक तो दिया ही नहीं है, इसमें सीधा कहा है, इसमें पूर्णांक तो दिया नहीं है। क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी 3 अनिवार्य विषयों में 60% अंक प्राप्त किया, 60% अंक प्राप्त किया तथा 2 वैकल्पिक विषयों में उन्होंने 80% अंक प्राप्त किया, तो बताएं कि पूरे विषयों में कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त किया। तो पूरे विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किया, तो लेकिन इसका परसेंटेज तो पूर्णांक तो हमें पता नहीं, तो पूर्णांक पता नहीं तो हम परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे। ये तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, 2 लेकिन ये 3 सब्जेक्ट कितने का है तो पता नहीं, कितने का 3 सब्जेक्ट में 60% लाया, कितने नंबर का 60% लाया, तो इसमें तो हमको पूर्णांक पता नहीं है। तो जब पूर्णांक पता नहीं है तो हम प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो ये जो मान आया है ये गलत मान आया है, इसका ये गलत मान आया है, इस प्रश्न को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लिखा होगा, समझे, इस प्रश्न को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस प्रश्न को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर ये होगा, इसका प्रश्न का आंसर, ये तो मेरा विषय दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा टोटल सब्जेक्ट, ये तो टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा, टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कितने का पूर्णांक है इसका तो पता नहीं, तो 3 सब्जेक्ट में लाया 60%, 2 सब्जेक्ट में लाया 80%, तो टोटल 5 सब्जेक्ट का कितना होगा, तो 5 सब्जेक्ट का कितना परसेंट होगा, तो परसेंटेज हमको पता रहेगा तब ना, पूर्णांक हमको पता रहेगा तब ना हम परसेंटेज निकालेंगे। तो इसलिए इसमें परसेंटेज नहीं होगा, ये नियम गलत है, यह नियम गलत है, इसका प्रश्न आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 27 नंबर का इस तरह से हो जाएगा। अब 28 नंबर देखते हैं। अट्ठाईस नंबर का 28 नंबर में कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगले माह
उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, फिर भी उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई, तो बताएं कि उसके आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो खर्च है और बचत है, तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, तो यहां हो जाएगा आय खर्च प्लस बचत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 75% जब वो खर्च करता है तो बचत कितना हो जाएगा 25%, टोटल आय कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये और कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि अगले माह उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि की, खर्च में 10% की वृद्धि की, तो बचत में 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो कह रहा है कि बताए कि उसके आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आय में परसेंट वृद्धि, आय में परसेंट, तो छोटा वाला ले चलिए 10% प्लस 10 से 50 कितना ज्यादा है, अगर संख्या कटता है काटिए, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 10 से 50 कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ ज्यादा है, एक संख्या के साथ ज्यादा है, टोटल कितना 4 से भाग पड़ेगा, टोटल 20% की वृद्धि, यही इसका आंसर हो गया, टोटल 20% की वृद्धि हो गई, इसका यही आंसर हो गया। या तो मेथड 2 में चलिए, इसको ले चलिए 50% प्लस 50 से 10 कितना कम है 40 कम है, -40 हो जाएगा, कितने संख्या के साथ कम है 3 संख्या के साथ कम है, टोटल 4 से भाग पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 10, 50 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 20% हो जाएगा। तो 28 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अब 29 नंबर का, 29 नंबर का देखिए, 29 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है उसे वह 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र तथा अन्य मद पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च 10% से, वस्त्र पर 20% से बढ़ जाए तथा अन्य मदों पर खर्च जो है खर्च में 5% की कमी हो जाए, तो उसे अपनी आय में कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा ताकि भोजन, वस्त्र तथा अन्य मदों की खपत अप्रभावित रहे, अप्रभावित रहे। तो जैसे देखिए दिया हुआ भोजन है, वस्त्र है एवं अन्य मद है, वस्त्र और अन्य मद है, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है 4:5:3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका आय हो जाएगा, ये आय हो जाएगा, तो आय कितना हो जाएगा 4 5 9 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि भोजन पर 10% वृद्धि कर दिया और वस्त्र पर 20% बढ़ गया और अन्य मद पर 5% की कमी कर दिया, तब इसका आय में कितना परसेंट की वृद्धि करना है, तो आय में कितना परसेंट की वृद्धि करेगा, आय में कितना परसेंट की वृद्धि करेगा, तो -5 लेके चलते हैं, -5 प्लस हो जाएगा, इससे -5 से 20 के कितना अंतर हो जाएगा, दोनों में कितना का अंतर 25 का हो जाएगा, 25 का कितने संख्या से ज्यादा है 5 संख्या से, 5 से गुना हो जाएगा, प्लस -5 से प्लस 10 कितना का 15 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 15, कितने संख्या के साथ 4 संख्या के साथ, टोटल 12 से भाग होगा,
तब इसका निकालिए, -5 हो जाएगा प्रतिशत प्लस ये कितना हो जाएगा 125 और 60 185 बटा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आंसर जो दिया हुआ है पूर्णांक में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा -5% प्लस इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 पूर्णांक 15 12 180 हो जाएगा, 15 गुने 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा और वो 5 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा। तो इसमें घटेगा कितना हो जाएगा 10.5/12%। इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा 29 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।